हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट वाला टॉपिक चल रहा था उसको। तो देखिए, अभी हम पढ़ते हैं जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के टर्म्स हैं, उनकी जो एक एक टर्म्स है उनके बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसके क्या प्रोविजंस चलते हैं, उसके बारे में अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंदर प्रोविजन लिखे हुए हैं। प्रोविजन क्या दे रखा है कि यदि साझेदारी सलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए प्रावधान नहीं हो। ठीक है, अब पहला कंडीशन क्या हो सकता है आपके सामने कि आपका जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है। इट मीन्स आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, ऐसा पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करोगे, नॉट पेड टू पार्टनर। ठीक है, ये पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो रहा है फर्स्ट केस। तो फर्स्ट प्रोविजन क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं हो, इट मीन्स कोई भी रेट नहीं दे रखी हो, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करोगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या आ जाती है कि यदि साझेदारी सलेख में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान हो। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजन हो, इट मीन्स ऐसा लिखा हुआ हो कि उनको देना है। ठीक है, तो आपके पास तीन कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तीनों कंडीशन क्या होती है एक बार साथ में देखते हैं। तो ये तीन कंडीशंस आपके सामने होगी, फर्स्ट सेकेंड मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। कंडीशन नंबर फर्स्ट देखो क्या है कि यदि फर्म को पूंजी पर ब्याज से अधिक लाभ हो तो पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना है। ठीक है, आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना है। तो आपके पास तीन कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या होगी कि आपका जो प्रॉफिट होगा फर्म का जो प्रॉफिट है वो आपके इंटरेस्ट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा तो आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि यदि फर्म को पूंजी पर ब्याज से कम लाभ हो तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका जो ब्याज है वो किस में बांटा जाएगा, आपका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट के रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली कंडीशन थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है 5000 का, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बन रहा है 10,000 का, तो इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, इस प्रॉफिट को क्या करोगे, इंटरेस्ट के रेशियो में डिवाइड करोगे। ठीक है, फिर देखो थर्ड नंबर कंडीशन क्या हो सकती है आपके सामने। थर्ड नंबर कंडीशन देखो यहाँ पे लिख दिया है कि लाभ का विभाजन पूंजी पर ब्याज के अनुपात में किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। फिर कंडीशन नंबर थर्ड क्या बोल रहे हैं कि यदि फर्म को हानि हो तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मतलब फर्म को क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, अब देखो आपको पूरा सब बताती हूँ। पहली कंडीशन क्या थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली कंडीशन क्या थी आपकी, तो देखिए अगर आपको लॉस होगा तो कोई भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करोगे। ठीक है, तो तीन कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। जब प्रोविजन होगा तो आपके पास अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, और अगर आपके पास प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट के लिए तो आप क्या करोगे, उस प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, और थर्ड कंडीशन ये आ जाएगी कि आपके पास क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस की कंडीशन होती है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, हालांकि आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना है, बट आप नहीं करोगे। ठीक है, फिर थर्ड जो प्रोविजन है वो क्या है कि यदि साझेदारी सलेख में पूंजी पर ब्याज को प्रभार चार्ज के रूप में क्या कर दिया जाए, मान दिया जाए। अब उसको क्या कर दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लिया है। ठीक है, प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज मानने का मतलब क्या होता है कि अगर फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, उसको किसी भी कंडीशन में देना ही देना है। ठीक है, क्योंकि उसको क्या मान लिया है उन्होंने, चार्ज मान लिया है। किसको चार्ज माना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को।
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब क्या मान लेते हैं, चार्ज मान लेते हैं, तो चाहे फर्म को क्या हो, लाभ हो चाहे हानि हो, किसी भी दशा में हो, लेकिन फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना ही पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। तो ये वाली जो 3 कंडीशंस है वो आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर है? फिर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल। अमाउंट ऑफ कैपिटल में यहाँ पे हम कौन सा बैलेंस लेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लेंगे कैपिटल का, इंटू हम करेंगे रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। ठीक है, टाइम पीरियड जो भी रहेगा उस टाइम पीरियड को हम कंसीडरेशन में लेंगे। तो ये था आपके प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। 3 कंडीशंस ध्यान में रखनी है और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी क्या है, इसमें कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं रूल्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूल्स देखिए, इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के लिए भी प्रोविजंस है। देखो, अगर आपको पहली कंडीशन क्या हो सकती है आपके पास, यदि आहरण की तिथि नहीं बताई गई है, आपको बताया ही नहीं गया है कि ड्राइंग कौन सी डेट को हुई है, ठीक है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12 करोगे। ठीक है, मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि डेट कौन सी थी, सिर्फ डायरेक्ट आपको अमाउंट ही दे दी है ड्राइंग की। ठीक है, तो ड्राइंग की अमाउंट दे दिए तो फिर आप डायरेक्ट उसके अंदर अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12 का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, फिर देखो सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि यदि आहरण विभिन्न तिथियों पर दिया गया हो, अलग अलग डेट को अगर आपने क्या किया हो, ड्राइंग्स किया हो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट और 1/12। ठीक है, फिर कंडीशन नंबर 3 क्या हो सकती है कि यदि आहरण प्रत्येक माह की पहली तारीख को किया गया हो, नियमित रूप से किया गया हो, प्रत्येक माह की पहली तारीख मतलब एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को किया गया हो। ठीक है, प्रत्येक माह की पहली तारीख मतलब एवरी मंथ फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ लेना है आपको, और उसकी भी कौन सी, पहली तारीख को, फर्स्ट तारीख को। ठीक है, अगर किया है तो आपको क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6.5/12। उसके पीछे क्या लिखोगे आप, 6.5/12। ठीक है, फिर देखो कंडीशन नेक्स्ट क्या आती है, फिर देखिए नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने आ जाती है, कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 हमारे सामने क्या होगी कि यदि आहरण प्रत्येक माह के मध्य में, हर मंथ के, एवरी मंथ के मिड में किया है, ठीक है, मिड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में किया है, तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाओगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट, और यहाँ पे जो पीछे आपको सेक्शन लेना है वो 6/12 का लेना है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है वो पीछे जो ये सेक्शन हम ऐड कर रहे हैं उसी के अंदर आ रहा है। तो अगर हर मंथ के फर्स्ट डेट को कर रहे हो, रेगुलर टाइम पीरियड से, इंटरवल से आप कर रहे हो ड्राइंग, तो 6.5/12 का फॉर्मूला पीछे ऐड करोगे। ठीक है, और अगर मिड में कर रहे हो, मंथ के मिड में, तो 6/12 का यूज करोगे। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट कंडीशन क्या है, यदि आहरण प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को, अब तो देखो लास्ट डे ऑफ मंथ की बात की है, लास्ट डे ऑफ मंथ, मंथ के लास्ट डे को आप क्या कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, इसमें भी रेगुलर इंटरवल है, रेगुलर इंटरवल इन तीनों कंडीशन में चलेगी, हर मंथ के स्टार्टिंग में, हर मंथ के मिड में और हर मंथ के लास्ट में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सेम फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट, बस यहाँ तक तो सब कुछ सेम रह रहा है, पीछे यहाँ पे 5.5/12 ये आपको ऐड करना है। ठीक है, तो इसको बस आप अच्छे से ध्यान से देख लो कि अगर मंथ की स्टार्टिंग में है तो 6.5/12, मिड में है तो 6/12, और अगर वो लास्ट डेट है मंथ की तो क्या रहोगे, 5.5/12।
ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। पहली वाली कंडीशन क्या थी कि आपको डेट ही नहीं दे रखी ड्राइंग की, तो डायरेक्ट क्या करोगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12, ठीक है। और अलग अलग डेट को इनरेगुलर इंटरवल से अगर ड्राइंग करता है कोई इंसान, तो फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू 1/12 करोगे, ठीक है। और फिर ये 3 कंडीशन, मंथ की स्टार्टिंग, मंथ के मिड में और मंथ की लास्ट में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला सेम ही है सब में, बस ये पीछे वाला जो सेक्शन है ना वो चेंज हो रहा है। क्लियर है? फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट देखो, कंडीशन नंबर है 6। कंडीशन नंबर 6 अब आपके क्या हो जाएगी, क्वार्टरली ड्राइंग्स जो होती है, अब तक तो मंथली ड्राइंग्स चल रही थी, अब आपके क्वार्टरली ड्राइंग्स चलेगी, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी कि यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के पहले दिन हो, मतलब क्वार्टर के पहले दिन, क्वार्टर जो होता है साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, ठीक है। 4 में से क्वार्टर में से पहले क्वार्टर के पहले डेट को हो रही है, क्वार्टर के पहली डेट को, ठीक है। तो आपके जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट और इंटू 7.5/12, ठीक है, इंटू 7.5/12 लेना है अगर वो क्वार्टर की स्टार्टिंग में ड्राइंग करता है तो, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के मध्य में हो, मतलब क्वार्टर के मिड में हो, ठीक है, जैसे मंथ के स्टार्टिंग में था, मंथ के मिड में था और मंथ के लास्ट डेट को था, इसी तरह क्वार्टर की स्टार्टिंग में, क्वार्टर के मिड में और क्वार्टर के लास्ट में होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो सेम रहता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट, बस पीछे जो सेक्शन है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है आपके 6/12, ठीक है, तो पीछे क्या लोगे 6/12। अब ये बात ध्यान रख लो कि अगर मिड में करता हो, चाहे मंथ हो चाहे क्वार्टर हो, 6/12 ही आता है। उसमें भी कितना था 6/12 और इसमें भी कितना है 6/12, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट की। 8 नंबर पॉइंट क्या है कि आहरण जो है प्रत्येक तिमाही के अंत में, मतलब क्वार्टर के लास्ट में हो रही है ड्राइंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लगाओगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट कॉमन है, इंटू क्या करोगे 4.5/12, ठीक है, ये आपके फॉर्मूला चलेगा। तो याद हो गया आपको, क्वार्टर की स्टार्टिंग 7.5/12, क्वार्टर के मिड 6/12 और क्वार्टर के लास्ट में 4.5/12, ठीक है। तो ये आपके तीनों क्वार्टर्स वाले हैं। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग जब आप निकालते हो ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में कर रहा है, सपोज करो 10,000, तो पूरे ईयर में वो कितना करेगा, इंटू आपको 4 करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 12 नहीं कर सकते, इंटू क्या करोगे 4, तो पूरे ईयर में वो कितने करेगा 40,000 की ड्राइंग। तो आपके अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो जाएगा 40,000। क्लियर है? तो ये आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या प्रोविजन है पार्टनरशिप के लिए, तो वो भी हम देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए आपके सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि यदि साझेदारी सल्लेख में ब्याज दर का उल्लेख हो, अगर आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखी हुई हो, इंटरेस्ट की रेट लिखी हुई हो, तो आप क्या करोगे, उस रेट से क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। आपके पार्टनरशिप डीड में रेट लिखी हुई होगी कि इंटरेस्ट ऑन लोन 10% देना है, 12% देना है, 15% देना है, तो आप जो भी रेट लिखी हुई होगी उस रेट से क्या करोगे, पेमेंट करोगे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि पार्टनरशिप डीड में कोई भी इंटरेस्ट रेट लिखी हुई नहीं है, ठीक है। इट मीन्स आपके पार्टनरशिप डीड जो है वो इस मैटर में क्या है, साइलेंट है, कि कोई भी इंटरेस्ट की रेट लिखी हुई नहीं है। तो आप कौन से रेट यूज करोगे, 6% पर एनम, ठीक है, 6% पर एनम की रेट आप यूज करोगे अगर आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट लिखी हुई नहीं है, ठीक है। अगर लिखी हुई है, पहली कंडीशन लिखी हुई है तो आप उस रेट से पेमेंट करोगे, सेकेंड कंडीशन लिखी हुई नहीं है तो फिर हम कौन सी रेट लेंगे, 6% पर एनम, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस रहेगी इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। अब हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में।
ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे होते हैं, कौन से उनके मेंटेनेंस के कौन कौन से मेथड्स हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। अब देखिए सिंगल जो बिजनेस होता है, प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है, उसमें भी कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ एक ही पर्सन काम कर रहा होता है, तो एक ही पर्सन का कैपिटल अकाउंट बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स क्या है, एक से ज़्यादा है, 2 and more पर्सनस है, तो उनके जो कैपिटल अकाउंट बनते हैं वो सबके साथ में बनते हैं, ठीक है। इसमें ये हम कह सकते हैं मल्टीपल कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं, यहाँ पे एक नहीं बनता है, एक से ज़्यादा कैपिटल अकाउंट बनते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप के अंदर जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए 2 मेथड है, ठीक है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के आपके पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड तो आपके पास कौन सा होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है, जिसे हम परिवर्तनशील पूंजी विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कैपिटल अकाउंट रखे जाते हैं वो फ्लक्चुएशन बेसिस पे रखे जाते हैं, ठीक है। सेकेंड जो बेस आपके पास रहेगा वो है फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। फिक्स कैपिटल मेथड से भी कैपिटल अकाउंट रखे जाते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे कैपिटल अकाउंट को मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो अगर पार्टनरशिप फर्म कौन से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है, परिवर्तनशील पूंजी विधि अगर यूज करती है, फ्लक्चुएटिंग मेथड जो है वो फॉलो करती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर फॉलो किया है तो उसके अंदर देखो क्या चीज हो सकती है। अगर वहां पे सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज किया है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस कंडीशन में सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बाकी जो P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ों का ट्रांजेक्शन जो होगा वो सब किसके अंदर होगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर होगा, ठीक है। क्योंकि वही मेंटेन किया जा रहा है तो वो सारी की सारी चीज़ें किस में ट्रांसफर हो जाती है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट होगा जिसमें पार्टनर से रिलेटेड जितने भी सारे एप्रोप्रिएशंस होंगे वो सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किस किस का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी की बात करें, कमीशन की बात करें, P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है उसकी बात करें, तो वो सब के सब किस में चले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे नेक्स्ट। ये आपके सामने देखो इसका पूरा फॉर्मेट है और इसमें क्या होता है कि कैपिटल का बैलेंस जो है वो चेंज होता रहता है। इसको फ्लक्चुएटिंग मेथड क्यों कहते हैं पता है, क्योंकि इसमें कैपिटल का जो बैलेंस रहता है वो बार बार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन किस में हो रहे हैं, कैपिटल में हो रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल में हो रहे हैं तो कैपिटल का जो ये बैलेंस रहता है ना वो हर साल क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता है, आपके सामने फॉर्मेट है। सबसे पहले अगर कोई फर्म नई स्टार्ट हुई है, पहले से नहीं चल रही है और नई स्टार्ट हुई, क्योंकि 2 कंडीशन हो सकती है, या तो फर्म पहले से चल रही होगी या फर्म अभी नई स्टार्ट हुई है। तो अगर नई स्टार्ट फर्म हुई है तो कैपिटल अकाउंट की जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी, बाय कैश अकाउंट से, ठीक है। बाय कैश, इसकी जगह हम बैंक भी लिख सकते हैं, बाय बैंक अकाउंट से, क्योंकि अभी तो पहले से कोई कैपिटल था ही नहीं, अभी उन्होंने नई कैपिटल लाई है और लगाई है, तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होगी, ठीक है, इंट्रोड्यूस की है। और अगर वो फर्म पहले से ही चल रही होगी तो उनके पास कैपिटल का बैलेंस चल रहा होगा, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग जो होगी वो किससे होगी, बाय बैलेंस BD से होगी, ठीक है। फिर देखो इसके बाद में अब आपने जो P&L एप्रोप्रिएशन बनाया था ना, जैसे सपोज करो ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे जो हमने जो सारी चीजें लिखी थी, रिजर्व को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें लिखी थी हमने, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, फिर हमने लिखा था सैलरी पार्टनर की, फिर बोनस जो भी उसको मिलता है, कमीशन, ये सब कुछ हमने यहाँ पे लिखा था। ये आपका कौन सा अकाउंट है, P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। इस साइड में हमने क्या लिखा था, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये लिखा था। अब देखो ये साइड ध्यान में रखना है, तो अब ये वाली जो साइड है वो पूरी की पूरी साइड रिजर्व को छोड़कर
रिजर्व को छोड़कर पूरी की पूरी इस तरफ आ जाएगी। जैसे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया जो पार्टनर को देना है, सैलरी टू पार्टनर आ गया, कमीशन टू पार्टनर, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इफ प्रॉफिट, अगर वहाँ पे प्रॉफिट होता है तो, ठीक है, वो आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो देख रहे हो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस साइड की बात करें तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो देखो यहाँ पे आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अलावा इसके अंदर ड्राइंग्स भी आती है। ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन में आती है क्या? नहीं आती है। तो ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, बट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है, ठीक है। तो ये ड्राइंग आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा आपके, और यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर वहाँ पे क्या हो, लॉस हो, अगर P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे लिखा हो ना बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे। और फाइनली फिर क्या चीज़ आ जाएगी, टू बैलेंस CD, और ये हमारे कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। और ये जो कैपिटल का बैलेंस है वो हर साल क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है ड्यू टू ट्रांजेक्शन। ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैपिटल के अंदर हो रहे हैं, तो इन ट्रांजेक्शन की वजह से ये बैलेंस हर साल क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन कैपिटल, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है और वो बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा फिक्स बेस कैपिटल। अब फिक्स बेस कैपिटल में क्या होता है, दो अकाउंट बनते हैं, एक तो आपके बनेगा कैपिटल का अकाउंट, ठीक है, और दूसरा कौन सा बन जाएगा, करंट का अकाउंट, ठीक है। एक कैपिटल का अकाउंट बनेगा और एक करंट अकाउंट बनेगा। अगर आपके कैपिटल अकाउंट कौन से बेसिस पे रखे गए हैं, फिक्स बेसिस पे रखे गए हैं, ठीक है। अब इसमें जो कैपिटल अकाउंट बनता है ना, उसका जो बैलेंस है वो चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें जो होती है वो इसके अंदर नहीं आती है कैपिटल अकाउंट के अंदर, वो सब किसके अंदर जाती है, करंट अकाउंट के अंदर जाती है, ठीक है। तो करंट अकाउंट में जाने की वजह से इनका जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। कैपिटल का बैलेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, जब तक कि आप कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाओ, जब तक कि आप कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाओगे या कैपिटल को विड्रॉ नहीं करोगे, तब तक आपका कैपिटल का बैलेंस कैसा चलेगा, फिक्स चलेगा, ठीक है। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, फिक्स बेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो सारे दूसरे ट्रांजेक्शन्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, वेजेस, बोनस जो भी है सारा कुछ, वो सारा कुछ किस में चला जाता है, करंट में चला जाता है। तो आपका कैपिटल का बैलेंस हर साल क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको फिक्स बेस बोलते हैं, बस ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो करंट अकाउंट होता है ना, उसके अंदर फिर सारी जो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, वेजेस, बोनस जो भी है वो सब किस में चला जाता है, करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल का, एक बनता है करंट का, ठीक है। और करंट का और कैपिटल का फॉर्मेट कैसा रहता है वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, पहले इसके अंदर कौन सा अकाउंट बनेगा, कैपिटल का, ठीक है। कैपिटल का बहुत इजी है, अगर नया बिजनेस है तो बाय कैश या बैंक से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर पहले से ही बिजनेस चल रहा है तो बाय बैलेंस BD से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो बाय कैश एंड बैंक लिखोगे, ठीक है, एडिशनल कैपिटल अगर आपने लगाई है तो। और यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैलेंस CD। अब इसमें कोई कैपिटल में कोई ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, तो आपकी कैपिटल हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम करंट की। करंट अकाउंट की बात करें तो ये आपका करंट अकाउंट बनेगा। इस करंट अकाउंट में आपके सारे बैलेंस चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, बाय बैलेंस BD से इसकी स्टार्टिंग हो सकती है, और यहाँ पे टू बैलेंस BD से भी इसकी स्टार्टिंग हो सकती है। मतलब करंट का जो अकाउंट है वो दोनों साइड से ओपन हो सकता है, बाय बैलेंस BD एंड टू बैलेंस BD, जो भी इसका बैलेंस रहेगा उससे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
सैलरी, कमीशन, ये सब इसमें आ जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का शेयर है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं टू ड्राइंग्स। ड्राइंग जो रहेगी पार्टनर की वो इसमें आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसके अंदर आ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर लॉस हुआ है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। और इसकी क्लोजिंग हो जाएगी बाय टू बैलेंस सीडी से, और इसकी यहाँ पे भी क्लोजिंग हो सकती है। तो जो अकाउंट दोनों साइड से ओपन हो सकता है वो दोनों साइड पे क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, ये देखो टू से ओपनिंग हो सकती है, बाय से ओपनिंग हो सकती है, तो इसकी क्लोजिंग भी टू या बाय कहीं पे हो सकती है। ठीक है, इसका कोई फिक्स बैलेंस नहीं है। फिर इसकी टोटल लगा लोगे तो ये आपका बनेगा इसके अंदर करंट अकाउंट। क्लियर है? तो ये थे आपके पार्टनरशिप के कुछ बेसिक कंसेप्ट थे वो हमने आज पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप में एडमिशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे।